रानी जी, आप मुझे पहले बताइए, निर्भया के टाइम पर जब आपको दुख था तो आप अपनी चूड़ियां बेचती हैं मनमोहन सिंह जी के लिए। आज आपकी चूड़ियां कहाँ गई? क्या हुआ? कैरत मर गई, खुद मर गई, या फिर उनकी जमीन मर गया? सीबीआई जांच पे भी हमें भरोसा नहीं है। सीबीआई भी इनके पैरों तले रोन दी गई है। हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के तहत इसकी मॉनिटरिंग हो, ये केस चले। हमें सीबीआई की जांच पर देखिए, अगर देश में बेटियों के साथ हो रहे अपराधों के खिलाफ बोलना राजनीति है तो हम राजनीति कर रहे हैं, लेकिन हम उन बेटियों के साथ खड़े हैं, कम से कम बलात्कारियों के साथ नहीं खड़े। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। जी, क्या क्यों लगता है कि आप लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा जबकि सीबीआई जांच भी हो रही है और एसआईटी की जांच भी हुई? सीबीआई ने तो निठारी कांड की भी जांच करी थी, सीबीआई ने आरुषि मर्डर केस की भी जांच करी थी, सीबीआई ने इतनी सारी जांचें करी हैं। क्या सारी जांच सही रही है हमेशा? अगर आप सारे के सारे सबूत मिटा देंगे, उसमें सीबीआई भी क्या कर लेगी? क्या कर लेगी उसमें सीबीआई? आपसे एक पिछले 6 सालों में इतनी लड़कियों के रेप हुए, मैं चाहे उन्नाव का केस उठाऊं, चाहे मैं चिन्मयानंद वाला केस उठाऊं, चाहे मैं आसिफा का केस लूं, छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप हुए हैं, उनको मारा गया है, चाहे मैं प्रियंका रेड्डी का केस उठाऊं या मैं हाथरस की बच्ची के बारे में बात करूं। आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए, क्यों ये सरकार कड़े कानून नहीं बनाती? क्यों रेपिस्ट को हमारे देश में हैंग नहीं किया जाता? आप अगर एक रेपिस्ट को बेल मिल जाएगी, अगर एक रेपिस्ट के ऊपर 2 या 3 साल की सजा मिलके वो छूट जाएगा, वो आगे जाकर और रेप करेगा, वो बदलेगा नहीं। अगर इतने जघन्य अपराध करने वाले लोग जो एक बच्ची को ना सिर्फ रेप करते हैं, उसकी जुबान काट देते हैं, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ देते हैं, जो एक लड़की का रेप करने के बाद उसे जिंदा जला देते हैं, आपको नहीं लगता ऐसे रेपिस्ट को भी जिंदा जला देना चाहिए? तब होगा इंसाफ। बहुत हो चुका हमें इस देश में। क्यों बेटियां सुरक्षित नहीं है? क्या हो चुका है इस देश को? आप ये मोदी जी ने आके बोला था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। आप मुझे छोटी सी बात बताइए, आप तो बेटियां बचने ही नहीं दे रहे हैं, आप रेप करवाते जा रहे हैं। आपके संसद में बैठे हुए हैं रेपिस्ट, आप रेप कराते हैं, आप इंसाफ नहीं दिलाते बेटियों को। जिन बेटियों का रेप होता है उन्हीं के घर वालों को आप गुनहगार ठहराते हैं। आपको लगता है इस देश में बेटियां बचेंगी? बिहार चुनाव में जो मुजफ्फरनगर कांड जो हुआ था कन्या, उसको फिर भाजपा ने टिकट दे दिया विधानसभा। बिल्कुल, देखिए भाजपा, आप अगर आज भी देखेंगे पार्लियामेंट में करीब 100 से ऊपर ऐसे सांसद हैं जिनके ऊपर एक्चुअली क्रिमिनल चार्जेस हैं, क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। मैं बात करूं प्रज्ञा ठाकुर की, जिनके ऊपर ऑलरेडी जो टेरर एक्यूज हैं वो बैठी हुई हैं पार्लियामेंट में। योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर इतने सारे मर्डर चार्जेस थे, उसके बावजूद वो चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं। हमारे होम मिनिस्टर जो तड़ीपार थे, आज वो होम मिनिस्टर बन जाते हैं। आप मुझे बताइए कि आपको लगता है कि ऐसी सरकार जो अपराधियों से भरी पड़ी है वो देश को इंसाफ दे सकती है? वो देश की बेटियों को इंसाफ दे सकती है? अच्छा, हाथरस के बाद भी लगातार देखे गए, चाहे वो उत्तर प्रदेश के कई जिलों में रेप हुए, तो कैसे देखते हैं कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश? देखिए, कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में इतनी भव्य है कि यहाँ जब कोई किसी लड़की को छेड़ता है और उसके पिता या उसके चाचा जाके पुलिस में रिपोर्ट करने जाते हैं तो बदमाश आते हैं और उनको सरेआम गोली मार के चले जाते हैं। ये पत्रकार के साथ हुआ यूपी में। सरेआम जब आप आवाज उठाओगे सिस्टम के खिलाफ या गुंडों के खिलाफ, आपको वहां मार दिया जाएगा। वहाँ इंस्पेक्टर सुबोध सिंह, जिन्होंने बुलंदशहर में रॉयट रुकवाने की कोशिश की थी, उन्हें सरेआम मारा गया। ना सिर्फ मारा गया बल्कि जो वो एक्यूज थे जिन्होंने उनको मारा, उनको बेल मिली और बीजेपी के लोग उनको हार पहनाते हुए उनको बाहर निकाल के लेकर आए थे जब उनको बेल मिली थी। आप एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं इस देश में कि आप जितने बड़े अपराधी होंगे उतनी बड़ी आपकी पोस्ट होगी बीजेपी में। क्यों लगता है आपको ऐसा? आप बताइए ना मुझे। ऐसा नहीं है, अपराधी बैठे हुए हैं ना बीजेपी में, जितने भी हैं सब क्रिमिनल चार्जेस वाले लोग हैं, रेपिस्ट बैठे हैं, मर्डरर्स बैठे हुए हैं बीजेपी में पार्लियामेंट में। आप टिकट ही क्यों देते हैं ऐसे लोगों के जिनके ऊपर केसेस हैं? क्यों बना देते हैं आप उनको चीफ मिनिस्टर? क्यों बना देते हैं आप उनको होम मिनिस्टर? क्यों बैठा देते हैं आप उन्हें पार्लियामेंट में? प्रज्ञा ठाकुर के ऊपर टेरर चार्जेस हैं, आपने कैसे बिठाया उनको पार्लियामेंट में? कैसे दी टिकट आपने उनको? और कहाँ है स्मृति ईरानी जी? आप मुझे पहले बताइए, कहाँ पे है स्मृति? कहते नहीं कि मुझे दुख है। दुख? कैसा दुख है? निर्भया के टाइम पर जब
आपको दुख था तो आप अपनी चूड़ियां बेचती हैं मनमोहन सिंह जी के लिए। आज आपकी चूड़ियां कहाँ गई? क्या हुआ? कैरत मर गई, खुद मर गई, या फिर उनकी जमीन मर गया? कहाँ गई? चूड़ियां खत्म हो गई है तो मैं बेचती हूँ चूड़ियां। भेजिए मोदी जी को चूड़ियां। अच्छा, जिस तरीके से जो कानून को सुधारने की बात करते थे, ये जो सरकार जब सत्ता में आई थी तो ये कहती थी कि हम बेटियों को बचाएंगे, बेटियों को पढ़ाएंगे, और जो कानून होगा, जो ये बहुत बुरा कानून हो चुका उत्तर प्रदेश का, भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे और पूरा अपराध मुक्त कर देंगे उत्तर प्रदेश। तो क्या लगता हुआ कुछ इसमें काम? आप बताइए कौन सा अपराध मुक्त हुआ उत्तर प्रदेश? लगातार 4 दिन नहीं होते और कोई नया कांड हो जाता है। हाथरस में ही कितने रेप हो चुके हैं उत्तर प्रदेश में। पहले जब वो उन्नाव वाला केस हुआ, उस लड़की की FIR तक लॉन्च नहीं की गई थी। जब उस लड़की ने आत्मदाह की कोशिश करी तब जाके उसकी FIR हुई। उसके पिता को जब वो रिपोर्ट करने गए, उसके पिता को मार दिया गया कस्टडी में, उसके पूरे परिवार को मार दिया गया। लगातार यूपी में रेप्स भी हो रहे हैं, जघन्य अपराध भी हो रहे हैं, और जिन लड़कियों का रेप होता है उनकी रातों रात पुलिस द्वारा बॉडीज भी जलाई जा रही हैं। आपको लगता है कि ये इतना सा अपराध हो रहा है, प्रदर्शन भी हो रहे हैं, लेकिन क्यों ऐसा क्या कारण है कि सरकार कुछ कह नहीं रही और अपराध नहीं रुक रहा? देखिए, सरकार, मैंने आपको क्या बोला, अगर गुंडों की ही सरकार होगी तो वो क्या करेगी? ये प्रदर्शन इसलिए जरूरी है क्योंकि सरकार को जगाना है, लोगों को जगाना है, लोगों को बताना है, क्योंकि हमारी मीडिया बिक चुकी है, मीडिया कुछ नहीं दिखाती, सच नहीं दिखाती। तो ये प्रोटेस्ट कम से कम लोगों को जगाएंगे, लोगों को बताएंगे कि इस देश में चल क्या रहा है। सरकार के ऊपर प्रेशर बनाएंगे कि वो कानून बनाए लड़कियों के लिए। सिर्फ बोलिए मत कि हमें बेटी है, वो देश की बेटी है और ये देश की बेटी है, मानिए, या फिर आप इस बात के लिए को कबूल कर लीजिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री की खुद कोई औलाद नहीं है, उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ की खुद कोई औलाद नहीं है, इसलिए उनको औलाद के जाने का कोई दर्द नहीं है। हाथरस के बाद इतना आंदोलन हुआ, सारी राजनीतिक पार्टियां वहां पहुंचे, उसके बाद भी देखा गया उत्तर प्रदेश में कई रेप हुए। बिल्कुल लगातार हो रहा है वहाँ रेप। इस देश में हर 16वें मिनट में एक बेटी का रेप हो रहा है। लेकिन क्या कर रही है सरकारें? ना फास्ट ट्रैक कोर्ट बना रही है, ना टाइम बाउंड जस्टिस दे रही है। हमारे पेंडिंग केसेस, पेंडिंग केसेस है। आप FIR दर्ज नहीं कर रहे जो रेप विक्टिम्स हैं उनकी। आप उनके रेप की पुष्टि को 10-10 दिन लगा देते हैं। आप सीमन है नहीं है, कैसी बात कर रहे हैं? मतलब कानून के विशेषज्ञ अगर ये नहीं जानते कि अगर आपके वजाइना में सीमन नहीं है तो भी रेप पेनिट्रेशन माना जाएगा। अगर ये सीट पर बैठे लोग करेंगे जिनको ये भी नहीं पता कि बलात्कार का मतलब क्या है, इस देश में किससे उम्मीद लगाई जा सकती है? तो मैं मानती हूँ कि कहीं ना कहीं ये बेटियों को और डराने की कोशिश की जा रही है। वैसी कोई बेटी बोलती नहीं थी जब जुल्म होता था, अब और डर के बैठ जाएगी घर पर कि अरे देखिए तो बलात्कारियों के साथ है, मेरी गुहार कौन सुनेगा। लेकिन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी ने साफ कर दिया है कि इस देश की हर बेटी की लड़ाई वो लड़ेंगे। हाथरस में जाने से रोका, कपड़े फाड़े कार्यकर्ताओं के, गिरेबान में हाथ लगाया, उनको धक्का दिया, लेकिन वो तब भी नहीं रुके और वो अब भी नहीं रुकेंगे। उत्तर प्रदेश का जो कानून व्यवस्था है उस पर क्या कहना चाहती हैं? क्या लगता है कुछ सुधार हुआ उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था? उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था तभी बदलेगी जब सत्ता बदलेगी, और सत्ता बदलने का समय आ गया है। योगी से और मोदी से कोई भी इस देश की बेटी को कोई भी उम्मीद नहीं है। लेकिन CBI जांच तो हो रही है ना, फिर क्यों आपको लगता है? CBI जांच जब अनाउंस हुई थी उसके 4 दिन बाद आप नोटिफिकेशन निकाल रहे हैं, और CBI जांच पे भी हमें भरोसा नहीं है। CBI भी इनके पैरों तले रोन दी गई है, उसकी जो सैंक्टिटी है वो खत्म हो चुकी है। हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के तहत इसकी मॉनिटरिंग हो और ये केस चले। हमें CBI की जांच पर भी कोई भरोसा नहीं। जो सत्ताधारी पार्टी हो रही है, आप लोग राजनीति कर रहे हैं इस सब्जेक्ट को, उस परिवार को धमकाया देखिए, अगर देश में बेटियों के साथ हो रहे अपराधों के खिलाफ बोलना राजनीति है तो हम राजनीति कर रहे हैं, लेकिन हम उन बेटियों के साथ खड़े हैं, कम से कम बलात्कारियों के साथ नहीं खड़े। योगी सरकार पूरी तरह से बलात्कारियों को संरक्षण दे रही है, उनको बचा रही है, और मैं मानती हूँ इस अनैतिकता के खिलाफ हम लगातार खड़े हैं। इसको आप राजनीति समझे, आपकी मर्जी, हम उनके लिए गुहार लगाएंगे और उनकी लड़ाई लड़ते रहेंगे। वो कहते हैं कि ये हाथरस के लिए तो बोलते हैं, लेकिन जो राजस्थान में रेप होता है उसके लिए कोई आवाज नहीं निकलती। रेप किसी भी प्रदेश में,
किसी भी प्रदेश में हो वो कंस भर्सना के लायक या है। रावण, लेकिन राजस्थान रावण के की तो मुख्यमंत्री नगरी क्या भी सोने बलात्कारियों की का थी। समर्थन करते दिख रहे हैं? अहंकार, क्या राजस्थान उसका की भी पुलिस प्रशासन अत्याचार, एफआईआर नहीं लिख उसका रही? भी क्या सहमत राजस्थान नहीं का पुलिस रहेगा। जो है वहाँ पे कोई तो ये अन्याय होने दे रहा तुम्हारा है? क्या भाजपा किसी वालों परिवार को ये घरबंदी अत्याचार किया है? क्या ये सब कहाँ हुआ है? कभी क्या बेटी के सलामत किसी नहीं। के शव को रातों रात जला दिया माँ बाप की तो हो वजह रहा है आज से? देश ये में। राजस्थान में नहीं हुआ है। मुजफ्फरपुर एक का होता है कांड हुआ। क्राइम होना और एक होता है क्राइम सुप्रीम होने के कोर्ट बाद इंटरवीन हुई। सरकार का क्या रवैया है। यहाँ और सरकार जिस का रवैया ही NDA कटघरे में के खड़ा नेता है। को, जिस अच्छा, जिस महिला तरीके को से इसको जाति जिम्मेवार मान दंगे के की तरफ उसके मोड़ दिया खिलाफ गया कि ये FIR जाति दर्ज दंगा हुई। कराना चाहते हैं, आज फंडिंग हो रही उसी है, को उसको किस फिर तरीके से से देखते हैं आप? मुजफ्फरपुर में देखिए, अगर NDA योगी ने टिकट दे आदित्यनाथ दिया है कि सत्ता में बात मुख्यमंत्री और होकर भी से ये ही खुद से न्याय बोलेंगे की कि बात जातीय करते दंगे हैं। भड़का रहे हैं, और प्रधानमंत्री नहीं वो का खुद ट्विटर भड़का रहे हैं। कपाल और अगर भाती आपसे की तरह दंगे रुके नहीं, जब इस करता देश है में दूसरों को अयोध्या का गाली वर्डिक्ट देने के आया लिए, तब अमन क्या उस शांति गरीब बनी की रही। बेटी का तो आप कौन से आंसू दंगों लूटने की बात कर रहे हैं? जाने ये की स्पॉन्सर्ड और जिम्मेवारी रूमर्स वाले दंगे प्रधानमंत्री की खुद नहीं? मुख्यमंत्री के क्यों द्वारा नहीं किए गए? जाते होंगे, क्यों ना लेकिन उस ऐसा जमीन पे मुख्यमंत्री कुछ को नहीं है। निकाल दिया बेटी गया, जिसका रेप हुआ जिसने है उसकी रात कोई में जाति नहीं गरीब होती दलित की है, बेटी और जो का रेपिस्ट है संस्कार उसकी भी कोई जबरन जाति करवाया नहीं होती था। है। क्यों वो आप एक खुद- अपराधी है और आज वो एक बिहार में फिर से प्रताड़ना वाली पीड़िता है, उसको उसी बच्ची नजर का से भी, देखना चाहिए। और बच्ची अगर के आपसे सामने, ये बच्चों सब के नहीं सामने संभलता तो आप गद्दी एक छोड़िए। रेप होता जी है, बिल्कुल। आज जिस अत्याचार तरीके से होता कांग्रेस है। पार्टी और यहाँ पे आप भाजपा यूथ की वाले जो सरकार हैं जो लगातार यहाँ पे देख सकते हैं कि आप आज सबने कैंडल मार्च कैंडल करके मार्च उसके के हाथरस जरिए के बेटे के लिए इंसानियत का परिचय दिया। इंसाफ की मैं बात कुछ की है और लगातार पत्रकार साथियों को भी कांग्रेस के धन्यवाद यूथ लोग करता हैं हूं जो कि ये उन्होंने लगातार उस गरीब उसको की कवर कर आवाज रहे हैं बनने और की लगातार कोशिश उनका की, बात करना तब के चाहते हैं वहां कि रहे। वो जो हाथरस की राहुल बेटी है गांधी उसको जी लगातार संघर्ष करते उसको हैं इंसाफ दिलाया जाए। गरीब की। लाइव टीवी सच सबसे आगे।